जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया। इस अत्युत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए, ताकि कोई और दूसरा इस ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं बना पाए। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इसे देखकर आए हैं, उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत होगी, और जिन्होंने इसे नहीं देखा वे जरूर यहाँ जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल पर्सिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया। ताजमहल के निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। कहते हैं कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए। पर्सिया राजवंश की कला तथा कई मुगल भवन गुर-ए-आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा और शाहजहां की दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भवन ताजमहल के निर्माण कला का आधार है। मुगल शासन काल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफेद संगमरमर को चुना। सफेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया। ताजमहल के निर्माण में मुमताज महल का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां तथा मुमताज महल की नकली कब्र मौजूद है। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद की छतरी तथा मीनार का निर्माण किया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं ताजमहल के इन सभी हिस्सों को। संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है मुमताज महल का मकबरा। यह बड़े बड़े सफेद संगमरमर का बना है। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है। मुमताज का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है। वर्गाकार के प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। असल में इस इमारत का आकार अष्टकोण 8 कोनों वाला है, परंतु इसके आंत कोनों की दीवारें बाकी के 4 किनारों से बहुत छोटी है, इसलिए इस इमारत की नींव का आकार वर्ग जैसा माना जाता है। मकबरे की 4 मीनार इमारत का चौखट बनती हुई दिखाई देती है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि यह चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क रखा गया कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरे, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल से जुड़े कुछ मिथ आज हम सच मान बैठे हैं। हम यहाँ पर उन्हीं मिथ की सच्चाई बताने जा रहे हैं। अफवाह, ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। सच्चाई, शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया और उन्हें काम न करने की सलाह दी थी।
अब वह अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते थे। अफवाह, ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सच्चाई, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी से ताजमहल चमकने लगता है और रात में चांद की रोशनी से ताजमहल का रंग बदला हुआ नजर आता है। इलाहाबाद कोर्ट में ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इसके 22 कमरे खुलवाए जाए और उनकी सही तरीके से जांच की जाए। दायर याचिका में इस बात का दावा किया गया है कि इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये याचिका अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने एएसआई से सवाल करते हुए कहा कि ये कमरे क्यों बंद हैं? इसका कोई कारण है? उन्होंने यही सवाल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी पूछा, जिसके जवाब में सुरक्षा कारण का मुद्दा निकल कर आया। अब यही कारण है इसके बंद होने का या फिर कुछ और, इसका पता याचिका की सुनवाई और जांच के दौरान ही पता लगे।